Question number 9. This question is from differentiation. A curve has equation y is equal to 2x power 1 over 2 minus 1. This is the equation of the curve. Find the equation of the normal to the curve at the point A. इसके कोऑर्डिनेट्स में 4, 3. Giving your answer in the form of y is equal to mx plus c. This question is from differentiation. कर्व की इक्वेशन है y is equal to 2x पावर 1 over 2 minus 1. सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x, और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट की. वहां से हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे और पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो dy over dx 2 एज सच, और यहाँ पे 1 over 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 1 की डिफरेंशिएशन वैसे 0 होती है, तो ये कैंसल आउट. ये आ जाएगा x पावर नेगेटिव 1 over 2. अब पॉइंट ये ग्रेडियंट एक्सप्रेशन है टेंजेंट का, और पॉइंट है हमारे पास 4, 3. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3. अब हम x की वैल्यू 4 जो है यहाँ पुट कर देंगे, तो dy over dx जो है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. तो सो dy over dx विल बी, यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 पावर नेगेटिव 1 over 2 वी गेट 1 over 2. ये 1 over 2 जो है ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आया है. हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, तो वो इसका 1 over 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट where m shows a gradient of tangent will be 1 over 2, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो होगा 1 over 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज नेगेटिव 2. अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to m into x minus x1. इस इक्वेशन में m जो है ये ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल है, और x1 y1 जो है ये पॉइंट है. x1 4 है, y1 जो है वो 3 है. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट y minus 3 is equal to gradient is negative 2, x minus x1 is 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है. इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ग्रेडियंट भी विजिबल है और y इंटरसेप्ट भी विजिबल है. तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बना लेंगे. यहाँ पे x minus 4 है, x minus 4. तो सिंप्लीफाइंग वी गेट y इज इक्वल टू 3, प्लस हो जाएगा राइट पे जाके, माइनस 2x प्लस 8. तो फाइनली वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 11. So this is the equation of normal at point 4, 3. Part second of this question, B part. A point is moving along the curve. इस कर्व के along point move कर रहा है in such a way that
at point A, rate of increase of x coordinate is 3 meters per second. Find the rate of increase of y coordinate at A. Rate of increase of x हमें given है that is 3 और rate of increase of y हमने find करना है at point A. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेट ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा। तो डी एक्स ओवर डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स विच इज 3, दिस इज इक्वल टू 3। डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड करना है। और तीसरा डिफरेंशियल जो है, इनको डिफरेंशियल भी बोलते हैं, तीसरा डिफरेंशियल जो वो डी वाई ओवर डी एक्स होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है 1/2। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स जो है दैट इज 1/2। अब हम चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। यहां से हम डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी टी जो है ये फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यूज, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1/2 है, 1/2 डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड करना है। और डी टी ओवर डी एक्स जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ये डी टी ओवर डी एक्स है, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी 3 है तो डी टी ओवर डी एक्स उसका रेसिप्रोकल 1/3। तो फ्रॉम हेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस ये 3 जो है ये न्यूमरेटर बन जाएगा यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे। तो सो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द आंसर। ये डी वाई ओवर डी टी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई एट पॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया 3/2। नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो फ्रॉम रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी पार्ट सी, एट ए the moving point suddenly changes the direction and speed. At point A, the moving point suddenly changes the direction and speed and moves down the normal in such a way that the rate of decrease of y coordinate is constant at 5 meter per second. Rate of decrease जो है, the rate of decrease of y coordinate is given that is 5 meter per second, 5 cm per second। तो इसके साथ हमने ये माइनस का साइन लगाना है क्योंकि डिक्रीज है। रेट ऑफ डिक्रीज का मतलब है कि इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। पार्ट सी इज एट एज द पॉइंट मूव्स डाउन द नॉर्मल, जब पॉइंट मूव्स डाउन द नॉर्मल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। Rate of decrease of y coordinate is given, we have to find the rate of change of its x coordinate। लेकिन यहाँ पे अब जो dy over dx है वो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लेंगे क्योंकि पॉइंट इज मूविंग अलोंग द नॉर्मल। इसकी डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। लेट दिस इज द कर्व। लेट हमारे पास कर्व जो है ये कर्व है हमारे पास और पॉइंट ए जो है वो 4 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये ए पॉइंट है, इट इज गिवन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 विच इज गिवन। लेट दिस इज द टेंजेंट। सपोज करेंगे ये टेंजेंट है और इसका ग्रेडियंट है पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है। अब नॉर्मल क्या होगा, ये मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये नॉर्मल लाइन है
और नॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 होता है। अब पॉइंट जो है नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट आएगा तो वाई ये है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये है वाई की वैल्यूज, और वाई की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन, दैट इज 5। ये पॉइंट मूव कर रहा है अलोंग द नॉर्मल डाउनवर्ड, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एक्स जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ये देखें यहाँ पे अगर पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स की वैल्यू ये है, अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। तो सो इसमें भी चेन रूल यूज होगा। यहाँ पे गिवन जो है वो डी वाई ओवर डी टी जो है दैट इज -5, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, तो इसके साथ हम साइन नेगेटिव का लगाएंगे क्योंकि डिक्रीज है, रेट ऑफ डिक्रीज है तो -5। तो डी एक्स ओवर डी टी जो है हमने फाइंड करना है। और दूसरा नॉर्मल के अलोंग पॉइंट मूव कर रहा है तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है वो पहले ही हमने फाइंड किया हुआ है। ये देखें ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल -2, तो सो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल दैट इज -2। अब दोबारा से हम चेन रूल यूज करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स -2, डी वाई ओवर डी टी दैट इज -5 इंटू डी टी ओवर डी एक्स। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये डी टी ओवर डी एक्स जो है ये लेफ्ट साइड पे आके ये डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। तो सो डी एक्स ओवर डी टी जो है दैट विल बी इक्वल टू 5/2। ये 2 जो है ये राइट वर्ड मूव कर जाएगा और 5 का डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो डी एक्स ओवर डी टी वी गेट 5/2। दिस इज द आंसर। This is the rate of change of x coordinate at point A.